क्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाहुं सतनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम तत्सत। जीवन सूत्र के इस प्रवचन श्रृंखला में कल हर इंसान के अंदर ईश्वरीय शक्ति है, उस ईश्वरीय शक्ति को हम कैसे जानें इसके संदर्भ में आपको बताया गया। उस शक्ति को जानने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत होती है। जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख की जरूरत होती है। एक पंख से कोई पक्षी नहीं उड़ सकता, दो पंख के सहारे ही पक्षी उड़ सकता है। इसी तरह से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको भी दो पंख की जरूरत है। एक पंख है फिलॉसफी ऑफ द लाइफ और दूसरा है आर्ट ऑफ द लाइफ, जीवन का दर्शन और जीवन की कला। ये जो दो चीज यदि आपके पास है तब आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को जा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो आपके जीवन का दर्शन क्या है, क्या आप चाहते हो? मनुष्य जो चाहता है वही उसको मिलता है, उसी के लिए प्रयास करता है। छोटी चीज चाहोगे जल्दी मिल जाएगा, बड़ी चीज चाहोगे थोड़ी देर में मिलेगा, और बड़ी चीज चाहोगे तो और देर में मिलेगा। जितनी बड़ी चीज होगी उतनी ही ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि जीवन का लक्ष्य नहीं है तो व्यक्ति जो है भटक जाता है। लक्ष्य होगा तो टारगेट होगा तो उसी दिशा में उसकी तन की शक्ति, मन की शक्ति, प्राण शक्ति, भावना शक्ति, विचार शक्ति, अहम शक्ति, शरीर की सभी शक्तियाँ उसी दिशा में कार्य करेंगी जब तक भी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसलिए मानव जीवन में लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, और जैसे लक्ष्य होगा उसी के मुताबिक से आपके जीवन की गति होगी। यदि लक्ष्य विहीन गति है तो आप बीमार पड़ जाओगे। बीमार क्यों पड़ जाओगे? क्योंकि आपके अंदर की शक्ति बिखर जाएगी। तन की शक्ति किसी रास्ते में, मन की शक्ति किसी रास्ते में, प्राण की शक्ति की किसी अन्य रास्ते में, भावना शक्ति किसी अन्य रास्ते में, विचार की शक्ति किसी अन्य रास्ते में, हम शक्ति कहीं और। आपके अंदर की शक्तियाँ सब बिखर जाएंगी तो आप बीमार पड़ जाओगे। अंदर की शक्ति जब एकजुट होती है तब आप स्वस्थ, सुखी और अच्छा बने रहते हो। इसलिए जीवन में परम लक्ष्य होनी चाहिए। वो लक्ष्य ऐसा हो जो इस जीवन में मिले या न मिले, इसी जीवन में तो अवश्य मिलेगा। इसलिए लक्ष्य बहुत ऊंचा बना के रखना चाहिए। ऊंचा लक्ष्य क्या हो सकता है? तो ऋषि मुनि योगियों ने कहा, वेद उपनिषद में, शास्त्रों में, आत्मनम विजाने ही, अपने आप को जानो। हम दुनिया को जानने के लिए तत्पर हैं, दुनिया के बारे से जानते हैं, परंतु हम अपने बारे से नहीं जानते। यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है।
कि मैं अपने बारे से नहीं जानता मैं कौन हूँ। इसलिए ऋषि मुनि योगी इन्होंने हजारों साल पहले ये बता दिया कि अपने आप को जानो, दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है। अपने आप को जान गए तो सब कुछ जान गए, अपने आप को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। तो अपने आप को जानना है। ये बड़ा विचित्र प्रश्न है कि अपने आप को कैसे जानना। हम तो सब यही मानते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं। मैं कौन हूँ मुझे पता है, मैं ये हूँ। ये हूँ मतलब क्या है? आप अपने नाम बता देंगे। आपको पूछेगा कि आप कौन हैं, तो मैं सो एंड सो हूँ, ये है मेरा नाम, यहाँ से मैं आया हूँ, ये आप बता दोगे। परंतु ये जो आप नकली परिचय दे रहे हो ये झूठा है। इसके पीछे आप अपने शरीर को देखते हो, ये शरीर मैं हूँ ये मान कर चलते हो, परंतु ये शरीर मैं नहीं है। यदि शरीर मैं है तो मुर्दे में भी मैं बोलना चाहिए, परंतु मुर्दे कभी बोलता नहीं है। तो मुर्दा से मैं बिल्कुल अलग है, तभी तो मुर्दे में मैं नहीं है। अलग था इसीलिए मुर्दे से वो अलग निकल के चला गया। उसके साथ होता तो वहीं पर बना रहता। तो ये मैं जो है इस शरीर से अलग है। फिर दूसरा प्रमाण है, ये शरीर बदलते रहता है। बचपन का शरीर कुछ और था, जवानी का शरीर कुछ और था, बुढ़ापे का शरीर कुछ और है, परंतु इस शरीर रोज के रोज बदल रहा है। परंतु क्या ये मैं बदलता है? मैं जो है कभी नहीं बदलता। बचपन में वही मैं था, जवानी में भी वही मैं था, बुढ़ापे में भी वही मैं है। जब भी आप मैं बोलते हो तो आपको ये एहसास होता है कि मैं वही हूँ। आई एम द सेम वन, आई एम द सेम वन, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। ये आपको अनुभव होता है। वो मैं अलग अलग नहीं है। बचपन का मैं अलग हो, जवानी का मैं अलग हो, बुढ़ापे का मैं अलग हो, ऐसा नहीं है। जब भी मैं बोलते हो तो मैं वही हूँ, आई एम द सेम वन, आई एम द सेम वन, ये एहसास आपको होता है। तो मैं एक ही है और यही मैं इस शरीर को चलाता है। यही मैं देखता है, यही मैं सुनता है, यही मैं सोचता समझता है, यही मैं खाता पीता बोलता है, यही मैं चलता फिरता है, यही मैं की शरीर की सभी क्रियाओं को ये मैं करता है। तो इस मैं को जानना है। और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मैं ही तो ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति मैं है। जैसे सूर्य की किरण को देखकर सूर्य का एहसास हो जाता है कि सूर्योदय हो गया है, सूर्य उदय हो गया है, क्योंकि सूर्य की किरण मेरे घर में आ चुकी है। उस किरण को देखकर हम सूर्य का एहसास कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से आपके अंदर मैं रूपी शक्ति को जानकर उस परमात्मा की शक्ति को आप जान सकते हो। जैसे किरण सूर्य से अलग नहीं है, वैसे ये मैं जो है ईश्वरी तत्व से अलग नहीं है। तो मैं को जानना ही ईश्वर को जानना है। और मैं को कैसे आप नहीं जानते? जैसे आप बिजली को नहीं जानते। बिजली आप देखते हो, बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, चार्जर है, सब में बिजली काम कर रही है, परंतु अलग अलग ढंग से काम कर रही है।
जो काम कर रही हो तो हम देख रहे हैं, परंतु बिजली को, करंट को हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे इन सब कार्यों को ये बिजली चला रही है, वैसे ही हमारी सभी गतिविधियों को ये मैं चला रहा है। और मैं के चलाते हुए भी हम मैं को नहीं जानते। यही तो हमारी अज्ञानता है, यही तो हमारी बेवकूफ़ी है, नासमझी है। यदि करंट को सीधा आप जानना चाहते हो तो आप तार को छुओगे। एक तार में कुछ नहीं है, आप बोलोगे इसमें कोई करंट नहीं, कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल सादा है। दूसरा तार को पकड़ोगे तो करंट मारेगा। इस तार में है करंट, बिजली। वो भी आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हो। ये तार में करंट है, इस तार में करंट नहीं है, ये अनुभव से कर सकते हो। इसी तरह से ईश्वर आपके अंदर है, ये आप अनुभव से जान सकते हो। देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, परंतु अनुभव कर सकते हो। तो उस ईश्वर को अनुभव करने के लिए आपको आर्ट ऑफ द लाइफ की जरूरत होगी। ये आर्ट ऑफ द लाइफ, जीवन की कला क्या है? तो यही योग है। योग जो अपनी शक्ति से, ईश्वरीय तत्व से जोड़ दे, उसी को योग बोलते हैं। और योग तो अनेक हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, प्राण योग, क्रिया योग, जप योग, तप योग, गीता का 18 अध्याय, 18 योग, कितने प्रकार के योग हैं। परंतु इन योगों का अभ्यास करके आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। किसी भी योग का अभ्यास करके आप परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। वो कैसे? जैसे एक पहाड़ की चोटी पर मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में पहुंचने के लिए चारों तरफ से रास्ते जा रहे हैं और उस मंदिर में ही जा रहे हैं। चाहे पूर्व से चढ़ो, चाहे उत्तर से चढ़ो, चाहे पश्चिम से, चाहे दक्षिण से, चाहे कोनों से चढ़ो, कहीं से भी चढ़ो, अंतिम मंजिल वो मंदिर होगी। ठीक इसी तरह से कोई भी योग करो, अंतिम मंजिल वो आत्मा है, ईश्वरीय तत्व है जो आपके अंदर कार्य कर रही है। तो योग ही आपको अपने अस्तित्व से मिलाएगा। तो ये योग क्या है? योग कैसे सिद्ध हो? योग सिद्ध करने के लिए एक विद्यार्थी का उदाहरण दिया। योग उन्हीं का सिद्ध होता है जो जागरूक है, जो होश में है। जो जागरूक है उन्हीं की योग सिद्धि होती है। जो बेहोशी में है उनकी कभी योग की सिद्धि नहीं होती। योग उनके पास तक भी, योग के पास भी उन्हें पटक पाते। तो योग की सिद्धि मिलती है जागरूकता से, होश से। तो किसके प्रति जागे? हमारे जीवन में दो आयाम हैं। एक है आंतरिक आयाम, एक बाह्य आयाम। बाहरी जीवन और एक अंदर का जीवन। हम बाहरी जीवन से अच्छी तरह से परिचित हैं। बाहरी जीवन का आधार है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के व्यापार को हम अच्छी तरह से
करते हैं, अच्छी तरह से अनुभव करते हैं और इससे हम अच्छी तरह से परिचित हैं। यह है बाह्य गतिविधियाँ, बाह्य जीवन। और दूसरा आंतरिक जीवन। आंतरिक जीवन में मन का व्यापार, भावना का व्यापार, विचार का व्यवहार, अहंकार का व्यवहार, सब अंदर के जीवन में है। परंतु ये कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम इस पर विश्वास नहीं करते, इस पर संशय उत्पन्न हो जाता है। परंतु हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, सबका संचालन आंतरिक जीवन से होता है। बाह्य क्रियाओं का संचालन भी आंतरिक जीवन से होता है। परंतु हम भूल जाते हैं कि अंदर के जीवन से ही हमारा सब अस्तित्व है। यदि अंदर का जीवन नहीं है तो बाहर का जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आपने बाहर एक सांप को देखा, एक हाथी को देखा, इंद्री ने बताया कि सामने जो खड़ा है यह हाथी है। आपने देखा और अंतःकरण को बताया कि भाई एक वस्तु है, ये देखो ये क्या है, अंदर से आया ये तो हाथी है। ये आंख नहीं बताती कि ये हाथी है, ये बताने वाला कौन है? आपकी अंतःकरण में जो जान है वो बताती है ये हाथी है। फिर आप सोचते हैं कि हाथी को क्या करें? बोले कि हाथी खतरनाक तो नहीं है। नहीं, अंदर से आता है कि नहीं? आपने बोला कि नहीं है, ठीक है, तो उसको खिलाओ पिलाओ। खतरनाक है तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हाथी मार डालेगा। तो ये अंतःकरण से सब क्रियाएं आपकी होती हैं, परंतु आप अंतःकरण को प्रधानता नहीं देते। बाह्यकरण जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हीं को प्रधानता देते हो, जबकि इनको चलाने वाला आपका अंतःकरण के अंतःकरण है। तो अंतःकरण के प्रति जागना, ये मूल यह है। परंतु हमारी अभी जागरूकता बाह्य करण के लिए है, बाहरी जीवन के लिए है। तो बाह्य करण को जागने में आता है शरीर के प्रति जागना, श्वास के प्रति जागना, भोजन के प्रति जागना, छोटी छोटी बातों के प्रति जागना। तो इन बाह्य जागरूकता के माध्यम से आंतरिक जागरूकता को हासिल करना, ये हमारा लक्ष्य है। तो बाह्य जागरूकता में आज शरीर के प्रति जागना। ये शरीर क्या है? शरीर आप सबके पास है, परंतु कभी आपने इस शरीर के बारे से सोचा कि है क्या? क्या जानकारी है आपको इस शरीर के बारे से? इस शरीर के बारे से आपको कोई जानकारी नहीं है। इसका उपयोग कर रहे हो, इसका सब गतिविधियों पर ध्यान भी दे रहे हो, परंतु इसके बारे से आपको कोई विशेष जानकारी नहीं है। अंधेरे में जन्म लिए, अंधेरे में ही मर गए, परंतु हम इस शरीर के बारे से ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सके। परमात्मा को कहाँ ढूंढोगे?
पहले तो इस शरीर के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करो, फिर ईश्वर के संदर्भ में आप बात करना। तो इस शरीर के बारे से आज चर्चा करनी है। ये शरीर तो कुछ भी नहीं है। जिस शरीर के लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, ये शरीर कुछ भी नहीं है। वो कैसे? जैसे एक कार खड़ी है, तो कार खड़ी है तो खड़ी है, उसमें कोई हलचल मूवमेंट नहीं होती। और जब कार में ड्राइवर बैठ जाता है तो ड्राइवर जो है इंजन को ऑन करता है, फिर ड्राइवर जिधर गाड़ी को ले जाना चाहता है, आगे पीछे दायां बायां, गाड़ी उधर उधर चलने लगती है। ठीक इसी तरह से जैसे कार को चलाने वाला ड्राइवर है, वैसे ही शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर है। उस ड्राइवर को कहते हैं मन। उस ड्राइवर का नाम क्या है? मन। एक शरीर को चलाने वाला मन है। मन के बिना शरीर कुछ भी नहीं है, ये मुर्दा है। जैसे कार की गाड़ी खड़ी है तो खड़ी है, शरीर पड़ी है तो पड़ी है, परंतु इसको चलाने वाला मन है। जब मन होता है तब इसके अंदर सब चीज प्रकट हो जाते हैं। तो शरीर में जो कुछ भी घटित होता है, ये मन के कारण से होता है। और मन को कोई अपराधी नहीं मानता कि मन को कोई अपराधी मानता है। आपने किसी को मार दिया, एक डंडा लगा दिया, 2 डंडा लगा दिया, तो आप किसने मारा? हमने। शरीर को दोषी पकड़ के शरीर को दंड देते हैं ना पुलिस वाले और दूसरे, परंतु शरीर तो कुछ करते ही नहीं। करने वाला तो है ना। मन को तो कोई दंड देता नहीं कि देता है कोई मन को दंड, कोई सजा देता है क्या मन को? कोई नहीं देता। और खुरापाती कौन कर रहा है? मन। आप क्रोध करते हो, क्रोध कहाँ आता है? मन के शरीर में। क्रोध मन में आता है ना। आप क्रोध में आकर आप किसी को गाली गलौज मार पीट कर देते हो, फिर आप पकड़े जाते हो तो क्या पकड़ा जाता है? शरीर। अपराध तो मन ने किया और सजा किसको मिला? शरीर को। ये तो उल्टी गंगा है। ये सब संसार में सब उल्टी गंगा बह रही कि नहीं? अपराध मन का है, सजा शरीर को मिलता है। जो भी हम गलती करते हैं ये मन के द्वारा गलती होती है, परंतु सजा सब इस शरीर को मिलती है। यही तो विडंबना है और इसी को तो समझना है। जिस दिन ये समझ जाओगे तो सही अपराधी का बोध हो जाएगा, सही पकड़ में आ जाएगी, फिर आप निर्द्वंद हो जाओगे। तो इस शरीर की सभी गतिविधियों को करने वाला ये मन है। मन में ही इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सेक्स कॉम्प्लेक्स, फियर कॉम्प्लेक्स, एंगर कॉम्प्लेक्स, खाने के कॉम्प्लेक्स, पीने के कॉम्प्लेक्स, बोलने के कॉम्प्लेक्स, पहनने के कॉम्प्लेक्स,
ये सब कॉम्प्लेक्सेस कहाँ होते हैं? मन में होता है। परंतु हम अपराधी शरीर को मानते हैं। यही हमारी ना समझी है। तो इस शरीर में जो भी घटना घटती है वो मन में घटती है। सबका करता धरता नुकसान करता सब कुछ ये मन है। परंतु मन अपने को बचाए रखता है, शरीर को लगा देता है, सब दंड शरीर को भोगना पड़ता है। और मन बचा रह जाता है। आपके अंदर, आपके जीवन में अनेक घटनाएं घटती हैं, कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल, और अनेक घटनाओं को देखते हुए आप उसको दबा देते हो, प्रतिक्रिया कुछ नहीं करते, तो उसकी बातें कहाँ चली जाती हैं? आपके अंदर ही रहती है ना। मान लीजिए आपके सामने कोई घटना घट रही है और आपको उसमें यह आया कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। आपने उसका प्रतिकार करने के लिए सोचा, फिर आपके मन में आया अरे मैं प्रतिकार करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मैं नहीं करता। आप अपनी भावनाओं को, विचारों को आपने दबा दिया, वो कहाँ दब गया? आपके शरीर के अंदर दब गया ना, आपके अंतर्मन में दब गया ना कि नहीं? बात समझ रहे हो कि नहीं? हम सब अपने विचारों को, भावनाओं को दबाने का काम करते हैं और वही कालांतर में अनेक रोग बीमारी कष्ट के रूप में निकलते हैं। मान लीजिए आपको क्रोध आया, आपको क्रोध आ गया, तो क्रोध के साथ मन में क्रोध आया, फिर क्रोध आते ही आपके अंदर की जो प्राण शक्ति है वो क्रोध के साथ मिल गया, और जब प्राण शक्ति मिल जाता है तो क्रोध जो है उग्र हो जाता है। यदि प्राण शक्ति न मिले तो क्रोध उग्र नहीं होता, परंतु प्राण शक्ति के मिलते ही क्रोध उग्र होकर फिर आप किसी को मारने लगते हो, कि पीटने लगते हो, कि गाली गलौज देने लगते हो, कुछ भी करने लग जाते हो। और इस तरह से आप क्रोध के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको बाहर निकालते हो, एग्जॉस्ट करते हो। क्या इस ऊर्जा को आप अपने अंदर सदुपयोग करके अपने रोग बीमारियों को नहीं दूर कर सकते? कर सकते। कैसे करोगे? सही जगह लगा के ऊर्जा। कैसे सही जगह लगाओगे? आपके अंदर क्रोध आया, उससे आपकी एनर्जी ऊर्जा जाग गई, आपका चेहरा लाल होगा, हाथ कांपने लग गया, आप चेहरे बिल्कुल ये हो गया। अब आप दूसरों को मारने के लिए, पीटने के लिए, गाली गलौज देने के लिए आप तैयार हो गए। अब उस ऊर्जा को अपने अंदर कैसे डाइवर्ट करोगे? जहां कहीं भी आपको रोग बीमारी है, कि घुटने में दर्द है, कि कमर में दर्द है, कि लिवर प्रॉब्लम है, या डायबिटीज है, या हार्ट ट्रबल है, तो वहां पर उस एनर्जी को डाइवर्ट कर दो।
और जैसे डाइवर्ट करोगे तो वहाँ प्राण और रक्त का संचार बढ़ जाएगा और वहाँ की जो भी कमजोरी है, रोग बीमारी है, वो अपने आप छूअंतर हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। परंतु दुनिया जो है अपने ऊपर सदुपयोग नहीं करता, दूसरों के ऊपर दुरुपयोग करता है अपनी शक्ति का। आपके अंदर शक्ति है, उस शक्ति का दुरुपयोग आप जरूर करते हो, उस शक्ति का सदुपयोग आप नहीं करते। इसको कैसे समझोगे? इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत देते हैं। वो दृष्टांत है महाभारत का। महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। द्रौपदी कौरवों की सभा में थी और सबको पुकारी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सबको पुकारी। ये जो कृत्य है ये आपकी सभा में नहीं होनी चाहिए, ये अशोभनीय है। परंतु किसी ने भी द्रौपदी की आवाज को नहीं सुनी, सब सिर झुकाए बैठे रहे। तब अंत में वहां पर पांचों भाई पांडव भी बैठे हुए थे, सिर झुकाए हुए। तब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण को आवाज दी। तब कृष्ण ने उनकी इज्जत रखी, लाज रखी। उस समय पांचों भाई पांडव वहीं पर बैठे थे और वहां पर भीम भी बैठा हुआ था। भीम के अंदर आक्रोश और आवेश एकदम आया कि मैं क्या करूं, मैं इस तहलका मचा देता, यहाँ पर बॉन्डर खड़ा कर लड़ने लग जाता, सब कुछ कर सकता हूं, परंतु मैं वचन से इस तरह से प्रतिबंधित हूं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। उसके अंदर आक्रोश आवेश पूरा आया हुआ था और उस आक्रोश आवेश में वो क्या कर रहा था? वो कर रहा था कि हाथ की उंगलियों को मसल रहा था और दांत भींच रहा था, क्या करूं? इस तरह यदि वो दांत में भींचता और उंगली में मसलता तो उसका ब्रेन हेमरेज हो जाता और खत्म हो जाता। परंतु शरीर सर्वाइव करना जानता है, तो शरीर उस एनर्जी को हाथ के उंगलियों से और दांत से उसको बाहर डाइवर्ट कर दिया, निकालने लगा। इससे भीम की उंगली मजबूत हो गए और दांत मजबूत हो गए। बात समझ रहे हो? हाँ, अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। भीम के अंदर जो आक्रोश और आवेश पैदा हुआ, यदि वो हाथ की उंगली में मसलता, दांत में भींचता, तो उसका ब्रेन हेमरेज हो जाता और वहीं खत्म हो जाता। तो उस एनर्जी को उन्होंने उंगलियों में और दांत में समावेश करके उसको स्ट्रांग बना दिया। बात अब समझ में आई? हमारे अंदर भी आक्रोश आवेश आता है तो उससे हमारे अंदर की एनर्जी जाग जाते हैं। तो उस एनर्जी को जो भी आपका कमजोर अंग है, लीवर में, किडनी में, घुटने में, कमर में, सिर में, जहाँ कमजोर हो वहाँ पर डाइवर्ट कर दो और वहाँ पर प्राण रक्त का संचार होगा। वहाँ के अंग अवयव सेल टिश्यू से स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आपकी पैर काम नहीं कर रहा है तो पैर में डाइवर्ट कर दो तो पैर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। जो चल नहीं सकते चलने लग जाओगे। तो इस तरह से
हमें अपने शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अधिकांश व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और बाद में सजा, दुरुपयोग तो आपने कर लिया, किसी को मार दिया, चोट लग गई, पुलिस केस हो गया, पुलिस इंक्वायरी हुई, आपको सजा मिल गया, जेल में पहुंच गए। अब पछताते रहते हो कि पछताने से फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इसीलिए अपने अंदर जब शक्ति जाग जाती है तो शक्ति को अपने अंदर ही सदुपयोग करो। ये शक्ति किस तरह से काम करती है? देखो, एक उद्योगपति था, उसकी अपनी संस्था थी। वो एक दिन उद्योगपति अपनी संस्था में आया, अपनी सीट में बैठा, तभी डायरेक्टर आया। डायरेक्टर जो है सब बताने लग गया कि ये इस प्रोजेक्ट का ये स्थिति है, इस प्रोजेक्ट की ये स्थिति है, ये प्रोजेक्ट इतना कंप्लीट हुआ है, इतना बाकी है, ये प्रोजेक्ट इतना है, सब बताने लग गया। उद्योगपति सब सुन रहा था, परंतु उद्योगपति के मन में कुछ और ही चल रहा था। इसी तनाव, टेंशन से वो पहले से ग्रसित था और जैसे उसे मौका मिला उसने डायरेक्टर को डांट लगाना आरंभ कर दिया। तुम लोग सब ऐसे क्या समझते हो, बेवकूफ समझते हो, ये काम इतने दिन में हो जाना चाहिए था, अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्या कर रहे थे, ये काम इतने दिन में हो जाना चाहिए था, इतना समय क्यों लग गया, तुम ऐसे समय पास करते हो, हमें बेवकूफ बनाते हो। इस तरह से उसको लेफ्ट राइट डांट डपट लगाने लग गया। डायरेक्टर के अंदर भी आवेश आ गया। उसने सोचा कि मैं मालिक को ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं, परंतु सोचा यदि ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं और कहीं मालिक ने मुझे निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगा। वो मालिक की हर डांट को, उल्टे पुल्टे डांट को सब सुनते रहा, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उदास मन से अपनी सीट में आके बैठ गया और जो मालिक ने डांट लगाया था वही उसके दिमाग में पिक्चर बनकर एक एक करके आने लग गया। जब आ रहा था और देख रहा था कि ये ऐसा मालिक ने डांट लगाया, ये गलत डांट लगाया, ये तो ठीक नहीं था, ऐसा सब सोच ही रहा था, तभी उस ऑफिस का सुपरिटेंडेंट आ गया और सीट में बैठकर डायरेक्टर साहब को सब रिपोर्ट बताने लग गया। तभी डायरेक्टर को मौका मिला, उन्होंने अपनी भड़ास, अपनी ग्रंथियां जो उसे उद्योगपति से मिला हुआ था, वो सब भड़ास जो है अपने सुपरिटेंडेंट पर डाल दिया। सुपरिटेंडेंट के अंदर भी वो जाग गया और उसने सोचा कि मैं साहब को ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं, इनकी बोलती बंद हो जाएगी, परंतु मेरी सर्विस का सवाल है। वो अपने मन में उसको दबा दिया और जैसे समय मिला वो अपनी कुर्सी में आकर बैठकर जो जो बातें डायरेक्टर ने कही थी वो सब बातें उसके दिमाग में घूम रहा है और उसी को देख रहा है कि साहब ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, ये कहा, ये कहा, ये सब बातें उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वहाँ का जो क्लर्क बाबू है वो आया। क्लर्क बाबू ने अपना रिपोर्ट सब देने लग गया कि ये काम इतना है, ये काम ऐसा है, ये काम ऐसा है। तभी सुपरिटेंडेंट ने को मौका मिला, उन्होंने अपनी जितनी भड़ास था कचरे अंदर का
कबाड़ दिमाग में, वो सब उसके ऊपर डाल दिया। तुम लोग क्या समझते हो, ऐसा है वैसा है, तुम लोग हम लोग को ये नहीं करते, ठीक से काम तो करते नहीं हो, बेवकूफ़ बनाते रहते हो। इस तरह से वो डांट लगाने लग गया। क्लर्क बाबू के अंदर में वो जाग गया और वो सोचा कि ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं तो साहब की बोलती बंद हो जाएगी, परंतु नौकरी का सवाल है। वो चुपचाप सुनते रहा, अंदर आग बबूला होते रहा और आकर अपनी कुर्सी में बैठ गया। तभी चपरासी आता है। चपरासी आकर कुछ बात बोलता है, परंतु क्लर्क बाबू के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था दिमाग में। जैसे मौका मिला उसने चपरासी को डांट लगाना आरंभ कर दिया। चपरासी ने सोचा कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं, ये साहब क्यों डांट लगा रहा है। और उसके अंदर भी आवेश आवेग आ गया, उसके अंदर की ऊर्जा जाग गई और उसने सोचा कि जवाब दे दूं, परंतु जवाब नहीं दिया और अंदर ही अंदर बनाए रखा। अब अपनी गुबार जो है, अपनी भड़ास किसको निकाले। यदि कोई क्लाइंट आए तो उसको डांट डबर लगा के उसको उस पर निकाले, और नहीं तो अपने घर में जाकर अपने बीवी के ऊपर निकालता है। अब बीवी के अंदर भी क्रोध आ जाता है तो बीवी अपने आवेश को किसके ऊपर निकाले, बच्चों की। तो बच्चे के ऊपर निकालता है। तो बच्चे अपने आवेश को किस पर निकालता है, अपनी पुस्तक कॉपी पर या खिलौने पर। तो एक उद्योगपति की एनर्जी की श्रृंखला चलते चलते यहां तक पहुंच गई। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी ही ऊर्जा जो है चलती रहती है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। परेशानियां हमारी बढ़ती चली जाती हैं। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, तीसरे ने कुछ कहा, बस इस तरह से तो बढ़ती चली जाती है। तो आपके अंदर अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस हैं, ग्रंथियां हैं, और वे ग्रंथियां कभी कभी निकलती हैं। अब ऐसी ग्रंथियों के बारे से आपको कुछ बताना चाहेंगे। एक ग्रंथि है लड़ने के संस्कार। अब हम सब के अंदर लड़ने के संस्कार हैं। ये कैसे पता? इसकी यदि परीक्षा करना है तो आप यहाँ से एक लाउड स्पीकर लेकर पूरे मोहल्ले में मुनादी करा दो कि भाई इस आश्रम में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ स्वास्थ्य की प्राप्ति और मन की शांति और भोजन इत्यादि सब मिलेगा, आप आ जाओ। कोई नहीं आने वाला है। और आप यहीं चौराहे पर दो आदमी नकली लड़ने लग जाओ। अरे तूने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, तूने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। अब दोनों हुए इसी तरह से नकली लड़ने लग गए। और नकली लड़ते हुए को देखकर जो भी गुजरने वाला है, जाने वाला है, आसपास के लोग हैं, सब क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो। ये जी देखो ये कैसे मुझे बोल दिया, ये ऐसे ऐसे बोल दिया, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं इसको मानने की तरफ थे, ये इसने मुझे ऐसे बोल दिया। इस तरह से आपस में वो बोल रहे थे। और वो जो देखने आए थे वो फिर आपस में लड़ने लग गए, वो दोनों किनारे हो गए। ऐसा लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है? हाँ, आपके जीवन में, अड़ोस पड़ोस में, मोहल्लों में ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि हमारे अंदर लड़ने के संस्कार है। वो दो लड़ रहे हैं तो हमारे अंदर के लड़ने के संस्कार जाग जाते हैं
और वो खिंचा हुआ वहीं पर चला जाता है। ये आदमी तो लड़ रहे हैं कम से कम तो हम तो नहीं लड़ पाए, तो उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और स्वयं उसमें लड़ने झगड़ने लगते हैं। पड़ोस में बहू और सास की लड़ाई हो रही थी। बगल वाले ने सोचा क्यों लड़ रहे हैं दोनों सास बहू। अब इस सास बहू, इसको क्या मतलब था, वो दोनों लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, इसको क्या मतलब था। परंतु इसको पूरा मतलब है कि वो सास बहू क्यों लड़ रहे थे, किस बात पर लड़ाई हुई, क्या हुआ उन दोनों की लड़ाई का, इस सब पूरी जानकारी वो इकट्ठा करती है। क्यों करते कि हम तो सास बहू नहीं लड़ पा रहे हैं, परंतु वो दोनों सास बहू तो लड़ रहे हैं। हम भी लड़ना चाहते हैं परंतु अभी नहीं लड़ पा रहे हैं। तो लड़ने के संस्कार हर व्यक्ति में है। और आजकल पार्टियां हैं, कांग्रेस वाले हैं, भाजपा वाले हैं, और इलेक्शन के समय में दोनों पार्टियों के समर्थक लोग आपस में भिड़ जाते हैं, मारा पीटी भी हो जाती है, 2-4 आदमी मर भी जाते हैं। ये लड़ने के संस्कार है। और एक प्रोसेसन जुलूस निकालते हैं वो कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, और उसका पुतला फूक लेके निकालते हैं और एक जगह ले जाकर उसको जला देते हैं और सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी मर गया, नरेंद्र मोदी मर गया। वो मरा नहीं है, परंतु उनको तसल्ली होती है। लड़ने के संस्कार है, विरोध करने की एक आपके अंदर है भावना, वो वहाँ पर प्रकट होता है। तो हमारे अंदर लड़ने के संस्कार हैं, ये ग्रंथियाँ हैं। इसीलिए चाहे पति पत्नी की लड़ाई हो या बाप बेटे की लड़ाई हो, चाहे सास बहू की लड़ाई हो, ये लड़ने के संस्कार हमें चैन से बैठने नहीं देता। ये किसी न किसी बात में उलझ कर हम लड़ भिड़ जाते हैं। ये है एक कॉम्प्लेक्स, एक ग्रंथि। एक दूसरी ग्रंथि भी आपको बता दें। दूसरी ग्रंथि है निंदा करने की। निंदा करने की रस इतना है कि पूरी रात बीत जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। और भगवान की या कोई ऐसी चर्चा अच्छी करने लग गए तो थोड़े देर में ही नींद लेने लग जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं? निंदा की बात सुनने में इतना मजा आता है कि रात गुजर जाती है, नींद नहीं आती। और जी करते हुए उसमें रस लेने लगते हैं। और जिसको निंदा करने की आदत हो जाती है उसका पानी नहीं बचता जब तक वो निंदा न कर ले। जब निंदा कर लेता है तो संतुष्ट हो जाता है। ये ऐसी नशा है जो बिना नशा के भी नशा है। एक तो शराब पीने पर नशा चढ़ता है, और ये तो बिना पिए ही नशा इसकी चढ़ गई तो उतरती नहीं है। तो ये निंदा करने की आदत जिसकी लग गई वो छूटती नहीं है। किसी के बारे से भी कोई भी निंदा करने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर अनेक कॉम्प्लेक्सेस हैं, अनेक कमियां हैं, और वो समय समय पर निकलती हैं। परंतु हम दूसरों को दोष देने में मस्त हो जाते हैं। इसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मुझे ऐसा क्रोध आया, मुझे ऐसा मेरे अंदर इरिटेशन हुआ, नहीं तो मैं तो बिल्कुल शांत था, इसने मुझे उकसाया, इसने मुझे
ये उकसाकर जगाया, प्रेरित किया। तो इस तरह से आपके अंदर अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस आए और वो जब निकलता है तब हम क्रिपल्ड हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। अब इसी पर एक दो घटना और आपको बता देते हैं, ये संस्कार कैसे होता है। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इन सब का संस्कार हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। आपने कहीं खाया, वो सब्जी आपको बहुत अच्छी लगी, अब दुनिया में उसकी प्रचार करने लग गए, भाई वाह वहाँ की सब्जी बहुत बढ़िया है, वहाँ का ये चीज़ बहुत बढ़िया है, हमने खाया, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आपके दिमाग में उसकी अच्छाई गूंज रहे, तो आपने अच्छी अच्छी बात दुनिया को बताने लग गए। कहीं पर बुराई चीज़ आपके आ गई तो सबकी बुराई करने लग जाते हैं उस चीज़ की। तो ये सब जो भी देखते हो, सुनते हो, खाते हो, पीते हो, जो भी करते हो, उस सब का संस्कार हमारे मस्तिष्क में बन जाता है और उसी से हम प्रेरित होते रहते हैं, उसी से हम प्रेरित होते हैं। अब इसी संदर्भ में एक दो उदाहरण आपको और देते हैं। महात्माओं के आश्रम होते हैं और हर आश्रम में वार्षिक उत्सव होता है। क्या होता है? वार्षिक उत्सव। और उस समय सत्संग का कार्यक्रम भी होता है, भंडारा भी होता है और देश विदेश के महात्मा लोग भी आते हैं, भगत लोग भी आते हैं, दान दक्षिणा भी मिलती है। ऐसे ही एक आश्रम में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पर आसपास के अनेक जो महात्मा थे वो सब आकर एकत्रित हो गए और ऐसी हाल में एक एक आसन मिला लेकर के 70 महात्मा एक हाल में सोते थे, सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे तो महात्मा लोग कहने लगे, अरे मेरा कौंडल कहाँ गया, अरे मेरा झोला कहाँ गया, अरे मेरा लट्ठी कहाँ गया, अरे कौन ले गया भाई। दूसरा बोलता है मेरा झोला कहाँ गया, मेरा कौंडल कहाँ गया, मेरा डंडा कहाँ गया। और इस तरह से शोरगुल होने लग गई। तभी एक बोलता है भाई ये तो मेरा झोला है, तेरे पास कैसे आ गया, अरे ये तो मेरा कौंडल है, तेरे पास कैसे चला गया। इस तरह से बाजार बैठ जाता था, हल्ला बोला, और सबका सामान सबको मिल जाता था। महात्मा लोग सोचे ये जो भी करता है वो चोर तो नहीं है, चोर होता तो सामान को लेकर चला जाता, परंतु ये चोर नहीं है, परंतु है तो है कौन, ये कोई भूत है कि प्रेत है, क्या है, जिन है, क्या है। एक दिन घटना घटी, 2 दिन घटना घटी, तीसरे दिन भी घटना घटी। महात्मा लोग बड़े ये हो गए, भाई कौन ऐसा काम करता है, इसका पता लगाना चाहिए। तो 4 बुजुर्ग महात्मा लोग ने निश्चय किया कि आज रात को पूरा जगेंगे और कौन ये कार्य करता है उसको देखेंगे, पकड़ेंगे। चारों महात्मा चारों कोने में लेट गए, सोए नहीं, लेटे रहे और बाकी महात्मा लोग खर्राटे लेने लग गए। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बजे। उनमें से एक उठा और इधर का सामान लेकर उधर, उधर का इधर करने लगा।
वो 4 महात्मा जो थे वो उन्होंने देख लिया, उठे और उसको पकड़ लिया। अरे तो कौन है, तो कैसे महात्मा है? 4 दिन से तुम सब महात्माओं को तकलीफ दे रहा है, तुझे किसने महात्मा बनाया, तो कौन है? ऐसे हल्ला गुल्ला हुआ तो सब महात्मा लोग जा गए। तब उनमें से एक महात्मा बोलता है, ये महंत जी ने अभी अभी इसको चेला बनाया है। ये महंत लोग ऐसे बिगड़े हुए लोगों को महात्मा बनाकर साधु समाज को बदनाम करते हैं। चलो महंत जी को इसकी पोल पट्टी बताते हैं, इसको दिखाकर उसको लेके गए, महंत जी को जगाए। महंत जी जगा, कहे आप इसको साधु बनाते हो बिगड़े हुए लोगों को, ये चोर लफंगे लोगों को, और ये साधु बनकर हुए काम करते हैं। और महंत जी को बड़ा गुस्सा आया और 2-4 झापड़ लगाया, बोला मैं तुझे साधु नहीं बना रहा था, मैं तुझे साधु नहीं बना रहा था। तूने कहा कि मैं चोरी नहीं करूँगा महाराज, आप मुझे साधु बना लीजिए। बहुत विनय किया, तब मैंने तुझे साधु बनाया, और तुम वही काम करते हो, करके 2-4 झापड़ और लगा दिया। तब उस बंदे ने कहा कि गुरु जी मैंने चोरी के लिए तो मना किया था, मैंने चोरी तो की नहीं, मैंने हेरा फेरी जरूर किया है। तो चोर जो चोरी करता है वो चोरी ना करे, परंतु हेरा फेरी किए बिना उसका मन नहीं मानता। चोर जो है 10 बजे से लेकर 5-6 बजे तक बेचैन रहता है, वो घूमते फिरते रहता है और कुछ न कुछ हेरा फेरी इधर उधर किए बिना उसका मन नहीं लगता। तो जो भी तुम कार्य करते हो, अच्छा या बुरा, उसका आपके अंदर संस्कार बनता है, और संस्कार जो है आपको परवश कर देता है उस कार्य को पुनः पुनः करने के लिए। आप एक दिन शराब पियोगे, अच्छा लगेगा, दूसरे दिन पियोगे, फिर तीसरे दिन पियोगे, फिर शराब पीने की आदत हो जाएगी, फिर शराब आपको पीने लग जाएगा। पहले आप खुशी से शराब को पीने लग गए, अब शराब जो है आपको बोलेगा चल शराब पी, चल चल पी पी, आप शराब के पीछे पीछे दौड़ोगे। यह संस्कार झूठ बोलने की और भी कार्य करने की इसी तरह से संस्कार बन जाता है, आदमी फिर उसका गुलाम बन जाता है। अब एक दूसरी घटना आपको बताते हैं, बहुत सोच समझ के सुनना, बहुत अच्छा है। एक राजा था, वो सुबह घूमने के लिए निकला, घूम कर आया, एक जगह उसको एक लड़की दिखाई दिया और देखकर वो अपने राजमहल में आकर बैठ गया। राज कर्मचारी लोग आए, राजा ने कहा कि हे कर्मचारी, जाओ अमुक जगह में, वहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा है, उस लड़की का पता करो और उसको लेकर आओ। कर्मचारी लोग, राज कर्मचारी लोग वहाँ गए, वहाँ पता किए और वो लड़की मिल गया। उस लड़की को लेकर राज दरबार में ले आए। राजा ने देखा कि हाँ इसी लड़की को मैंने देखा था, कि तुम लोग जाओ। फिर उस लड़की से राजा ने कहा कि हे बाले, मैं तुझे इसलिए बुलाया हूँ कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ, क्या तेरी इच्छा है शादी करने की? तब उस बाला ने कहा, राजा साहब आपकी जैसी इच्छा है वैसी कीजिए। राजा ने उस बाले से शादी कर लिया और वो बन गई रानी। राजा उस रानी की बड़ी देखभाल करता था, अपने साथ बैठा कर खिलाना, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखना।
और इस तरह से समय गुजरते गया। 4-8 दिन समय गुजर गया। 4-8 दिन के बाद राजा साहब ने कहा, देखा रानी, तेरी तबीयत में कोई गड़बड़ी है क्या, कोई बीमारी अलग है क्या? रानी ने कहा कि नहीं साहब, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, पहले तुम थी, बड़ी रौनक थी तेरे चेहरे में, सुंदर थी, अब दिनों दिन तेरी रौनक खत्म, तेरी चेहरा बदरंग हो गया है। तो या तो कोई बीमारी है इसके कारण से, या तो क्या कारण है? जब रानी ने कहा कि मुझे पता नहीं डॉक्टर साहब, तब राजा ने डॉक्टर वैद्य बुला लिए। सबने देखा, रानी की बीमारी तो पकड़ में आई नहीं, परंतु डॉक्टर वैद्य हार मानने को थोड़ी है। उन्होंने कहा कि ये दवाई है, 7 दिन तक खाओ, ठीक हो जाओगे। बीमारी पकड़ में नहीं आई, परंतु दवाई दे दी है। रानी ने 7 दिन तक दवाई खाई और खाने के बाद उसकी तबीयत और खराब जैसे हो गई, सुस्ती चली गई। और रानी ने सोचा कि मैं ऐसी यदि सुस्ती जाऊंगी तो राजा मुझे त्याग कर देंगे, फिर तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब मैं क्या करूं कि मेरी इज्जत बच जाए। इस तरह से 1 महीना गुजर गया था। तो रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, मैं यदि अकेले में खाऊं तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है? राजा ने कहा कि नहीं, तो अकेली खा लिया कर, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। राजा ने कहा, दासियां, रानी का भोजन उनके कमरे में पहुंचा दिया करो। दासियां जो है उनके भोजन उनके कमरे में पहुंचा देते थे। रानी जो है दरवाजा बंद कर लेती थी और अपना आराम से भोजन करती थी। एक दिन एक दासी दरवाजे के पास से गुजरी तो रानी जो है किसी से बात करती हुई उसको सुनाई दिया। रानी को दासी को खटका लगा कि रानी के साथ कोई और भी है जिसके साथ रानी बात कर रही है। 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, तीसरे दिन उसको बहुत ये हो गई बेचैनी। जाके राजा साहब को बोला, राजा साहब, रानी के पास कोई और भी बंदा है, रानी उससे बात करती है, उसको मैंने स्वयं सुना हो। राजा बड़े ये हुए कि ऐसा कैसे, कि कल यदि तुम सुनो तो मुझे बताना, मैं स्वयं सुनूंगा और पकड़ूंगा। चौथे दिन दासी ने भोजन पहुंचाया, दरवाजा बंद हुआ, फिर दासी वहीं पर घूमती रही थोड़ी देर, फिर उसका आवाज़ आने लग गई। तुरंत राजा साहब को बताया कि राजा साहब चलिए। राजा साहब आए और वहाँ पर दरवाजे में कान लगाया तो सही में रानी किसी से बात कर रही है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। थोड़ी देर में तुरंत उन्हें दरवाज़ा खटखटाया। रानी ने आवाज़ दी, कौन है? राजा साहब ने कहा, मैं हूँ। राजा की आवाज़ सुनते ही रानी ने दरवाज़ा खोल दिया। राजा तुरंत अंदर घुसा, अंदर जाके ढूंढने लगा कि बंदा कहाँ छिपा है। उस बंदे की आज खैर नहीं होगी। इधर उधर ढूंढा, कहीं मिला ही नहीं। राजा साहब रानी के पास आए, रानी, अभी तुम किसी से बात कर रहे थे, वो बंदा कहाँ है बता। रानी ने कहा, राजा साहब आप बैठिए। राजा साहब बैठ गए। रानी ने कहा कि राजा साहब, आपको पता है कि मैं एक भीख मांगने वाले की लड़की हूँ।
और आपने मुझे रानी बना दिया और आप मेरा बहुत ध्यान रखते रहे। उसके बावजूद भी मैं सूखती जा रही हूँ, बदरंग हो गई। आपने डॉक्टर वैद्यों को भी बुलाया, उन्होंने भी मेरी बीमारी नहीं पकड़ पाए। उनकी दवाइयों से भी मैं और कमज़ोर हो गई, सूख गई। फिर मेरे मन में आया कि ऐसी मैं सूख जाऊंगी, बदरंग हो जाऊंगी तो एक दिन आप मुझे त्याग कर दोगे। तो मैंने एक उपाय सोचा और आप उससे रिक्वेस्ट किया। आपने कहा कि ठीक है, आप अकेले खा लिया करो, मेरे साथ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपकी कृपा से मैं यहाँ पर भोजन लेकर बैठ जाती हूँ और आधा घंटे तक मैं नाटक करती हूँ। ए माई मुझे एक रोटी दे दे, ये बाबा मुझे 1 रुपया दे दे, ये भैया मुझे एक कपड़ा दे दे। इस तरह से आधा घंटे तक मैं नाटक करती हूँ और नाटक करने के बाद फिर मैं जब खाती हूँ तो मुझे तृप्ति मिलती है और जब मुझे तृप्ति मिलेगी तब मुझे पुष्टि मिलती है। देखिए, मैं 4-5 दिन हुआ है इस तरह से करते हुए। 4-5 दिन में कुछ अंतर आपको लगता है कि हाँ, पहले से अब अच्छी दिख रही है, पहले से तुम अच्छी दिख रही है। तो अब ऐसे बीमारियों का क्या इलाज करोगे? कौन डॉक्टर वैद्य इलाज करेगा? भीख मांगने वाले बच्चे यदि आपको मिले, आप उसको बोलो कि बेटा बच्चा आजा, हमारी गाड़ी में बैठ जा, तुझे पैसे भी देंगे, पढ़ाएंगे, अच्छे से रखेंगे, वो बच्चा नहीं आने वाला है। हमने अनेकों बार कोशिश करके देख लिखा है। तो ये संस्कारगत दोष है और आदमी इस संस्कार के कारण से वशीभूत हो जाता है। ऐसे रोग बीमारियों का कोई इलाज कोई डॉक्टर वैद्य नहीं कर सकते। और आज आप लोगों का जो जीवन है और कल आपका जो जीवन होगा, इन दोनों बदला हुआ मिलेगा। आज जो भी आपकी शारीरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, भावनात्मक स्थिति है, कल कुछ बदला हुआ मिलेगा। कल की क्रिया है तो शारीरिक क्रिया, परंतु इससे शरीर तो हल्का होगा ही, मन के कुछ संस्कार भी बाहर निकल जाएंगे, तो मन में भी हल्कापन आएगा और शरीर में तो हल्कापन आएगा ही आएगा। तो कल की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें आंतरिक शरीर की सफाई का कार्यक्रम होना है। मुंह से लेकर गुदाद्वार पर्यंत ये 32 फीट की एलिमेंट्री कैनाल है, भोजन नलिका है। इसमें 22 फीट की छोटी आंत, 6 फीट की बड़ी आंत और बाकी अन्य जगह 4 फीट में अन्य चीज़ें। ये टोटल 32 फीट की नाली है और ये सीधी नाली नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी नाली है और इस नाली में कई वाल्व भी लगे हुए हैं। उनमें से भोजन को गुजरना पड़ता है। फिर आप फास्ट फूड, जंक फूड, तली फली मैदे वाली चीज़ें खाते हो, चिकनी चुपड़ी चीज़ें खाते हो, ये इस नाली में चिपक जाते हैं, रुक जाते हैं, उससे गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, कब्ज होता है। इसको कैसे समझोगे? आपका किचन होता है और किचन से एक नाली बाहर जाती है। बड़ी जो गंदगी है किचन की, उसको तो डस्टबिन में डाल देते हो, परंतु जो छोटी गंदगी होती है, पार्टिकल्स, उसको उस नाली में बहा देते हो।
वो नाली में बहकर किसी एक जगह में वो गंदगियाँ इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर फिर वो सड़ने लगता है, फिर बदबू आता है। जब बदबू आता है तो नाक बहुत सिकोड़ने लगते हो और बोलते हो कि जी इसमें फिनाइल डाल दो या ओडोनिल डाल दो, ये बदबू तो नहीं आनी चाहिए। जब डाल देते हो फिनाइल या ओडोनिल तो 2-4 दिन के लिए बदबू आना बंद हो जाता है। परंतु गंदगी तो डाल ही रहे हो किचन से, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गंदगी ज़्यादा हो गई, फिर सड़ने लग गया, बदबू आया, मच्छर उत्पन्न हो गया और मच्छर जो है आपको सोने नहीं देता। तब आप बोलते घरे ये तो मच्छर उत्पन्न हो गए, नींद खराब कर रहा है। और एक दिन छुट्टी मिली तो छुट्टी के दिन आप झाड़ू लेते हो, फावड़ा लेते हो, बाल्टी लेते हो, पानी लेते हो और पूरी नाली की सफाई करते हो। जब नाली सफाई होता है तो बदबू कम होता है कि ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है। हाँ, बदबू ज़्यादा होती है। हाँ, जब नाली को साफ करते हो तो बदबू ज़्यादा होता है, चारों तरफ फैल जाता है। परंतु आपके दिल में तसल्ली होती है कि थोड़ी देर बाद ये बदबू खत्म हो जाएगा और मच्छर और बदबू से अब राहत मिल गई, ये आपको तसल्ली हो जाती है। ठीक इसी तरह से मुंह से लेकर गुदाद्वार पर्यंत ये पार्टिकल जो खाते पीते हो ये इकट्ठा होकर ये गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, कब्ज होता है। तो आप डॉक्टर वैद्यों के पास जाकर चूर्ण ले आते हो, एंटी गैस्ट्राइटिक चूर्ण, एंटी एसिड चूर्ण, कब्ज की चूर्ण, और उसको खाते हो तो थोड़े तसल्ली होती है कि हाँ जी अब पहले तकलीफ ज़्यादा हो रहा था, अब कम हो गया, अब ठीक है चूर्ण। फिर चूर्ण खाने की आदत लग जाती है, फिर धीरे धीरे चूर्ण भी काम करना बंद कर देता है, कम काम करता है। तो बात अब समझ में आ रही है? ये जो आप दवाई खाते हो ये सिर्फ थोड़ी टेम्परेरी रिलीफ है, ये जड़ मूल से बीमारी को दूर नहीं करती। जड़ मुंह से बीमारी को दूर करना है तो मुंह से लेकर गुदाद्वार पर्यंत इस नाली की सफाई करो और इस गंदगी को साफ करके फिर इसकी टोनिंग और ट्यूनिंग करके आप स्वस्थ सुखी जीवन जीने का स्टार्ट करो। तो कल की क्रिया आपकी आंतरिक शरीर की सफाई की क्रिया है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। योग में इसको कायाकल्प की क्रिया कहते हैं। तो कल पानी पीकर ये सफाई करनी है। इस क्रिया के संदर्भ में एक बात और बता दूं, फ्रांस में 70 के दशक में एक डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई और उनको ये बताया गया कि आप लोग खोज कीजिए कि दीर्घायु होने के लिए क्या शर्तें हैं, अल्पायु होने के लिए क्या शर्तें हैं। तो डॉक्टर लोग अपने अपने क्षेत्र में गए और कोई मरा तो तुरंत उसकी बायोडाटा सब तैयार किए, उसकी लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, थायराइड, एडिनल सब चीज़ों की विवरण नोट करते गए और इस तरह से फाइल बनाकर फिर जिस दिन जमा करना था वो जमा कर दिए। तो टोटल फाइल व्यक्तियों का आया वो 284 केस और उसमें से जब 60 और छटनी की गई तो 28 लोग
दीर्घायु थे और 256 लोग अल्पायु थे। और अल्पायु और दीर्घायुओं की तुलना की गई तो सब चीजों में 19-20 का अंतर था, परंतु बड़ी आंत में बहुत बड़ा अंतर था। जो दीर्घायु थे उनकी बड़ी आंत साफ सुथरा थी और जो अल्पायु थे उनकी बड़ी आंत में बड़ी गंदगी, पस, कीड़े, मवाद ये सब भरे पड़े थे। किन्हीं के पेट में 1-1 गैलन तक की मल थी। तो डॉक्टर लोग बड़े आश्चर्य हो गए कि बड़ी आंत को डॉक्टर लोग कोई महत्व नहीं देते, छोटी आंत को तो महत्व देते हैं, अब बड़ी आंत को तो काट पीट के बाहर निकाल देते हैं। कि बड़ी आंत के कारण से दीर्घायु होते हैं, ये बात योगियों को पता थी और योगियों ने बड़ी आंत की सफाई के लिए एक क्रिया करते थे, वह है बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया में निम्न उत्तर प्रदेश तो बस्ती क्रिया में गुदा इंद्री से पानी खींचना, गुदा इंद्री में बांस की पोली नली डालकर नदी में जाकर बांस की पोली नली से पानी को अंदर पेट में खींचना, फिर नौवीं क्रिया करके पेट को घुमाकर उस पानी को निकाल देना। इसे जल बस्ती होती है। इसी तरह से वायु बस्ती भी होता है, हवा खींच के हवा को निकालना है, वायु बस्ती कराती है। और इसी का सुधरा हुआ जो रूप है उसे एनीमा कहते हैं। एनीमा तो सब जानते हो ना, तो एनीमा जो है बस्ती क्रिया की ही एक सुधरा हुआ रूप है, जिसमें बड़ी आंत और मलाशय की सफाई होती है। तो बड़ी आंत की गड़बड़ी के कारण से रोग बीमारी होते हैं और आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं वायरस से सब बीमारी हो रही। वायरस कोई भी चीज आपको हुई बोलेंगे वायरस है। आजकल वायरस की हवा चल रही, वायरस पकड़ लिया है। तो ये बात हमें समझ में नहीं आती। डॉक्टर लोग तो बोलते हैं कहाँ से आती है वायरस, तो बड़े आपके चिड़िया वगैरह हैं, कुत्ते बिल्ली हैं इत्यादि जो हैं इन्हीं से आती है। कैसे आती है, तो बोले हवा से आती है। तो हवा क्या मनुष्य ही लेता है, और भी तो जीव जंतु हैं वो लेते हैं हवा। ये मनुष्य के कोई वायरस क्यों पकड़ता है और जीव जंतु को क्यों नहीं वायरस पकड़ता? केवल मनुष्य ही बीमार पड़ता है और जीव जंतु क्यों नहीं बीमार पड़ते? तो ये उनकी थ्योरी हमारी समझ में नहीं आती, ये वायरस की थ्योरी। हमें ये बात समझ में आती है कि गंदे चीज में गंदा चीज पैदा होता है। तो हमारी बड़ी आंत में गंदा चीज है और उसमें कीड़े मकोड़े पैदा हों, जर्म्स पैदा हों, और वो जर्म्स खून के द्वारा पूरे शरीर में रोटेट होते हैं। खून के द्वारा पूरे शरीर में रोटेट होते हैं और जहाँ पर प्राण की संचार नहीं होता, माने शरीर में कोई गतिविधि ज़्यादा नहीं होती, निष्क्रिय अंग होता है, वहाँ पर ये कीड़े मकोड़े अपना घर डेरा जमा देते हैं और वहाँ पर रोग बीमारी हो जाता है।
ये बात तो समझ में आती है, परंतु ये वायरस की बात समझ में नहीं आती। तो ये बड़ी आंत, पूरी बड़ी आंत ही क्या, पूरा मुंह से लेकर गुदाद्वार पर्यंत पूरी नाली की कल सफाई होनी है। जैसे पानी पीते हो वैसी पानी जाएगा, नो कोई पार्टिकल नहीं, कोई म्यूकस नहीं, कोई लरवट नहीं, कोई चिकनाई नहीं, कुछ भी नहीं, प्योर वाटर। जैसे आप पीते हो वैसी पानी गुदाद्वार से जाएगा। और तारीफ है कि आपको कमजोरी नहीं आएगी, स्फूर्ति ताजगी। जैसे जैसे लेट्रिन जाओगे वैसे वैसे आपको स्फूर्ति ताजगी अनुभव होती जाएगी। तो कल ये क्रिया आपको करनी है और आंतरिक शरीर की सफाई आपको करनी है। इसके बाद ही आपकी शरीर का इलाज वास्तव में प्रारंभ होगा। कल की क्रिया को योग में कायाकल्प की क्रिया कहते हैं। सभी तरह के रोग बीमारियों को दूर करने के लिए ये क्रिया है। इस क्रिया का पूरा लाभ लेने के लिए कुछ परहेज सावधानियां बरतनी पड़ती है। इस क्रिया को करने के बाद दूध और दूध की बनी हुई चीजें आप नहीं खा पी सकते, और इस क्रिया के बाद कोई फल आप नहीं खा सकते, कोई भी फल। इस क्रिया के करने के बाद कोई उत्तेजक पदार्थ का सेवन आप नहीं कर सकते। बीड़ी, सिगरेट, शराब, सुल्फा, गांजा, मांस, मदिरा, इन सब का सेवन नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, ये सब बातें कल आपको इंस्ट्रक्शन में बताया जाएगा। क्यों दूध नहीं पी सकते, क्यों ये फल नहीं खा सकते, फल नहीं खा सकते, ये उत्तेजक पदार्थ क्यों नहीं खा सकते, ये सब का उत्तर कल के इंस्ट्रक्शन में आपको बताया जाएगा। तो और रोटी भी आपको खाने को नहीं मिलेगा, रोटी भी आपका 3 दिन बंद रहेगा। केवल चावल, दाल, सब्जी, वो भी विशेष सब्जी ही खाए जाएंगे, सब नहीं। तो ये प्रिकॉशन अब कल इस क्रिया को करने के लिए आज रात को खूब आपको सोना है, विश्राम देना है, और सुबह उठकर पानी पीकर अपना लेटिन वेटिन जो भी करना है कीजिए। परंतु यदि आपको स्नान करने का आग्रह है, बिना स्नान के आप नहीं रह सकते, तो आप सुबह ही स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो कल शाम को आपको मौका मिलेगा। परंतु हम तो बोलेंगे कि कल स्नान करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रोज आप बाहर का स्नान करते हैं, कल अंदर का स्नान होगा। क्योंकि आप आंतरिक शरीर की सफाई के लिए 20-25 गिलास पानी पियोगे, और 20-25 गिलास पानी मतलब एक बाल्टी नहाने में पानी यूज करते, तो एक बाल्टी पानी पीने में आपके यहाँ तो अंदर की सफाई होगी, तो अंदर की स्नान हो गया, तो बाहर स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। परंतु यदि आपके आग्रह है, नहाना ही है, तो कल सुबह नहा लीजिएगा,
यदि आपको कुछ पूजा पाठ करने की भी है तो सब सुबह कर लीजिएगा। कल किसी क्रिया पर दिन को लगाना है कल शाम तक चलता है। और इस क्रिया के बाद शाम को सब इंस्ट्रक्शन आपको बताए जाएंगे और उसके बाद आप नहा सकते हो और कपड़ा धो सकते हो और कार्य कर सकते हो। कल दिन में पंखा भी नहीं चला सकते, अभी जरूरत भी नहीं ठंड में। तो ये सावधानी आपको रखनी है। इस क्रिया का पूरा लाभ अधिक से अधिक लेने के लिए ये सावधानियाँ आपको पालन करना होगा। ये 3 दिन है, 3-4 दिन। फिर आपको नॉर्मल भोजन करा के, फल फूल खिला के, दूध पिला के यहाँ से आपको भेजा जाएगा, ताकि आपके मन में डाउट न रहे। सब यहीं पर खिला पिला कर, नियम तोड़वा कर आपको यहाँ से विदा किया जाएगा। और रात्रि को जब भी उठते हो तो आधा गिलास 1 गिलास पानी अवश्य पीना, ताकि आपकी पेट कोमल रहे, सॉफ्ट रहे कल की क्रिया के लिए। कल की क्रिया में ही आपकी सभी तरह के रोग बीमारियों का निवृत्ति है। शारीरिक, मानसिक, कोई भी तरह की तकलीफ है उसको दूर करने के लिए कल की क्रिया बहुत उपयोगी है। तो आज रात को अभी जाकर दूध पीजिएगा और दूध पीकर फिर जल्दी सो जाइए।